हम बैकुंठ नहीं गए ना आप बैकुंठ गए, पर शिव महापुराण का पार्वती खंड कहता है, शंकर भगवान से जब माता पार्वती ने प्रश्न किया था और गणेश जी महाराज ने माता पार्वती से श्रीशैलम में जो प्रश्न किया था, उसमें एक प्रश्न था कि संसार के लोग सब बैकुंठ नहीं जा सकते, तो उनको बैकुंठ का दर्शन कहाँ हो सकता है। तो वो कथा 3 प्रश्न में से एक प्रश्न की यहाँ आती है कि वो बैकुंठ है, उसका पता नहीं कि जाएंगे कि नहीं जाएंगे, पर शिव महापुराण की कथा उपवैकुंठ है, जो चले गया तो परमात्मा को मानना था। अब आज आप लोग जो भी कथा सुन रहे हो ना, तो आपसे कोई पूछे कहाँ गए थे, तो कहना बैकुंठ घूमने गए थे। शिव पुराण ये सत्संग, ये भजन, ये कीर्तन, ये स्मरण, ये कथा, ये शिव पुराण का जो रस तत्व है, ये बैकुंठ का ही एक रोल है। ये बैकुंठ का ही एक स्वरूप है। और ये अगर बैकुंठ का एक स्वरूप है, तो जो शिव महापुराण में जाकर बैठ जाता है, शंकर की कथा में डूब जाता है, समझ लेना कि अब अपने को बैकुंठ मिले चाहे नहीं मिले, हमने बैकुंठ का दर्शन मृत्यु लोक में कर लिया, अब मिल गया। इससे ज्यादा हमें और कुछ भी नहीं चाहिए। कौन देखा बैकुंठ को? बैकुंठ में अच्छा कुछ मिलेगा नहीं मिलेगा, ये किसने देखा? अमीर व्यक्ति में और गरीब व्यक्ति में एक अंतर बहुत बड़ा है। सुन लेना जीजियों जरा सावधानी से। अमीर व्यक्ति अपना शौक पूरा करते 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 एक दिन टेबल पे बैठ जाता है और शौक के चक्कर में शोक सभा हो जाती है। ध्यान रखना, शोक सभा कभी कभी गरीब व्यक्ति के घर में नहीं होती। शोक सभा हमेशा अमीर के यहीं होती है, क्योंकि इसके शौक बहुत है। और इतने शौक है ना इसके कि ये एक शौक पूरा करता है, दूसरे शौक में लग जाता है, दूसरा शौक पूरा करता है, तीसरे में लग जाता है, तीसरा शौक पूरा करता है, चौथे में लग जाता है, चौथा शौक पूरा करता है, 5वें में लग जाता है। और वो शौक पूरा करते 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 ही एक दिन, अरे बोलो तो जम के शोक सभा हो जाती है कि श्रीमान जी निपट गए, सब हरा पूरा घरा पूरा सब परिवार में यहीं छोड़ के चल गए। अच्छा, ये बोलते जरूर है शोक सभा वाले, बहुत अच्छे थे, सब यहीं छोड़कर चले गए, हरा पूरा भरा पूरा सारा परिवार छोड़ा और चले गए। अब इतनी बात जितने लोग खड़े ना, जिनके सामने शोक सभा हो रही है कि भरा पूरा परिवार छोड़ के चले गए, इतनी सी बात अगर पकड़ लेना तो जिंदगी पूरी स्माइल कर 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 जीना चालू कर दे कि वो बेचारा भरा पूरा परिवार छोड़कर चले गया, तो एक ना एक दिन तो मुझको भी जाना पड़ेगा, इसलिए रोकर जिंदगी क्यों जीऊं, मुस्कुरा कर क्यों ना जी ले। ये जीवन अलमस्त है, इसको मुस्कुरा कर जिया जाए। ये फिर मिलेगा नहीं मिलेगा। जी दूसरी बार की गारंटी नहीं है कि तुम नारी बनकर जन्म ले लोगी, कोई पुरुष बनकर जन्म ले लेगा, कोई मनुष्य बनकर जन्म ले लेगा। ये नहीं मालूम कि अपन छिपकली बनेंगे कि जुआ बनेंगे, ये तो नहीं मालूम कि कुत्ता बनेंगे कि गधा घोड़ा बनेंगे, ये किसको मालूम? पर एक बात आज अच्छे से सुन लेना,
एक बात आज मालूम पड़ गई, वो भी शिव महापुराण के पार्वती खंड में से पढ़ने को मिल गई। आज बहुत दिनों के बाद वो कथा ढूंढ रहे थे तो मिली। इसलिए आप लोग सोच रहे होंगे कि गुरुजी ने पहले दिन कथा में पार्वती और गणेश जी के 3 प्रश्न चालू करे थे, तो 2 प्रश्न तक पहुंच गए थे, तीसरा कहाँ गायब कर गए थे। हम खुद ढूंढने में लगे थे कि वो तीसरा प्रश्न कौन सा था। हम भी तो ढूंढे, तब तीसरा प्रश्न मिला। माता पार्वती से श्री शैलम की पर्वत पर मल्लिकार्जुन में भगवान श्री गणेश जी महाराज पार्वती जी से पूछ रहे हैं कि संसार में रहने वाले मानव को बैकुंठ का दर्शन कैसे होगा। जब ये पुण्य करेगा तब ये बैकुंठ जा पाएगा, और अगर पुण्य नहीं करेगा तो ये नरक जाएगा। तो इसको कम से कम कुछ नहीं तो बैकुंठ का दर्शन तो होना चाहिए। तो माता पार्वती जी ने गणेश जी से कहा कि जो एक बार शिव महापुराण के पंडाल के अंदर बैठकर शंकर की कथा को दिल से श्रवण कर लेता है, वो उप बैकुंठ में जाकर बैठ जाता है। तो अब बैकुंठ मिले चाहे नहीं मिले, उप बैकुंठ अपने को मिल गया है। अब मिल गया अब नहीं चाहिए अपने को बैकुंठ। अब तो जब टीवी खोलूं, आस्था चैनल चलाऊं और शिव महापुराण की कथा देखने को मिल जाए, हमारी जिंदगी संवर जाए, मैं बैकुंठ पहुंच गई। बस बहुत इतना स्मरण बहुत। मोबाइल खोला, मोबाइल पर देख लिया, टीवी खोली, टीवी पर देख लिया, बस शिव की कथा उसका स्मरण मिल जाए। लोगों ने शिव महापुराण के चक्कर में शाम को नाटक देखना बंद कर दिया। मन ही नहीं करता नाटक देखने का। क्या देख तो हमने 1-2 लोगों से पूछा, तुम आजकल नाटक नहीं देखो तो क्या सियोर वाला महाराज ही इतना नाटक करे? नाटक देखो, नाटक देखने की जरूरत क्या है? महाराज शिव भक्ति का मूल है। और ये मिला है ये बैकुंठ शिव महापुराण की कथा। बहुत मुश्किल से मिलती है, बहुत मुश्किल से। और अब कोरोना महामारी के बाद आप लोग जब से शिव भक्ति में डूबे हो, 19 से कथा तो बहुत पहले से चल रही है, पर आप जब से जागो तब से समझ लो कि आप जागे हो। जब ज्ञात हुआ तब जान जाओ कि बैकुंठ कहीं दूर नहीं है, हम उप बैकुंठ में पहुंचे हैं। शंकर की कथा श्रवण करने के लिए पहुंचे हैं। और ये केवल शिव की कथा का स्थल नहीं है, ये तो बैकुंठ का एक स्थान है जहां पर हम कथा को सुन लेंगे तो ऊपर वाला भी सिग्नेचर कर देगा कि इसने शिव पुराण सुनी है तो ये बैकुंठ जाने का अधिकारी है। इसको बैकुंठ जाना है, ये अधिकारी बन चुका है, इसको जरूरत है। हम बच्चों पर दबाव नहीं देंगे कि बच्चे लोग 24 घंटे भगवान का भजन करें। हम युवान बहन भाई को भी ये नहीं कहेंगे कि तुम 24 घंटा भजन करो। हम बहू बेटा को भी नहीं बोलेंगे कि तुम 24 घंटा भजन करो। और हम तो आपको भी नहीं कहेंगे कि आप भी 24 घंटा भजन करो। आप तो एक काम करो, सारी समस्या का हल
एक लोटा जल, बस सवेरे से उठो, अगर शरीर में रोग है, बीमारी है, तकलीफ है, तो सूर्य नारायण को एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करो। उसकी धार में से अपनी उस किरणों को देखो सूर्य की, उससे शरीर का रोग मिट जाएगा। और एक लोटा जल भगवान शिव को समर्पित करना चालू करो, सुख मिल जाए। हम परमात्मा को जिस दिन पहचानना चालू कर दिए, उस दिन सुख का अनुभव अपने आप हो जाएगा। दो जगह ऐसी है जहां हमको बिन बुलाए जाना पड़ता है। एक भगवान की कथा, वहां से भी कोई निमंत्रण नहीं आएगा, आपका मन करे, मालूम पड़ जाए तो जाना पड़ता। और दूसरे नंबर पर है शमशान, वहां से भी निमंत्रण नहीं आता, सूचना मिल जाती है कि कोई था, चले गया, तो फिर हमको जाना पड़ता है। एक कथा, प्रभु की कथा में, परमात्मा की कथा में, शिव कथा में, राम कथा में, भागवत कथा में, परमात्मा के सत्संग में, कीर्तन में, हम वहां से भी निमंत्रण नहीं आता। ये दो जगह ऐसी है जहां बिन बुलाए कोई बुलाने का निमंत्रण नहीं होता और हमको जाना पड़ता ही है। एक सत्संग कथा और दूसरे नंबर पर शमशान। वो हमारे परिचित थे, चले गए, जाना पड़ेगा। मतलब वहां से निमंत्रण नहीं आया, पर अपने को जाना पड़ेगा, अपने को वहां तक पहुंचना है। और जो जाए, बस एक अनुभव कर कर जाना कि अहंकार की गगरी को थोड़ा सा नीचे जमीन पे रखकर चले जाना, नहीं तो ये अहंकार झलकता बहुत। एक भजन में एक लाइन गाई जाती है, महाराज, धीरे धीरे चलूं तो कमर मोरी लचके, धीरे धीरे चलूं तो कमर मोरी लचके, झटपट चलूं तो झलकाए गगरी, दूर नागरी बड़ी दूर नगरी। अब देखिए, ये भजन किसी दूसरे के लिए नहीं बना, ये भजन अपने लिए बना। कहाँ जाने की बात चल रही है? परमात्मा के द्वार। अगर धीरे चलते हैं तो कमर लचकती। कमर क्या है? काम, लोभ, विषय, वासना, आसक्ति, तृष्णा, ये लचकने लगता है। और अगर झटपट चलूं तो झलकाए गगरी। ये झलक किसकी गगरी रही है? तो का अहंकार झलक रहा है। तो फिर किसी संत ने कहा करना क्या है? धीरे चल नहीं सकते, कमर लचकेगी, तेज चल नहीं सकते, अहंकार झलकेगा। करना क्या है? तो कहा कुछ मत करो, जहां हो वहीं रहकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जपते रहो, भगवान का भजन करते रहो, स्मरण करते रहो। कहीं जाने की जरूरत नहीं। अपने मन को, अपने चित्त को, अपनी वृत्ति को स्थिर रखिए। और ये मन कंट्रोल में आ गया ना तो सब कुछ हो गया, समझ। मन ही तो कंट्रोल में नहीं आता। सनातन हिंदू धर्म के
552 त्योहार हैं। कितने हैं? जम के बोलो जरा। सनातन हिंदू धर्म के 552 त्योहार हैं। अब ये मन देखिए, जब सनातन हिंदू धर्म के 552 त्योहार हैं तो फिर इतने सारे अपने खुद के त्योहार पड़े हैं, तो दूसरे के त्योहार मनाने के लिए 31 का इंतजार काहे को करते हो? जब सनातन हिंदू धर्म के 552 त्योहार हैं तो दूसरे धर्म का त्योहार मनाने के लिए 25 तारीख दिसंबर का या 31 का इंतजार किसके लिए? अपने सनातन धर्म के त्योहार कम है क्या? कितने हैं? बोलो बोलो जरा जम के। 552। अब तुम्हारा छोरा छोरी अगर कोई फालतू का ये त्योहार मनाए नहीं है दिसंबर वाला, तो इनके दो चीज अपना तो कभी नहीं मनाते। सनातन धर्म के 552 त्योहार हैं। जब हिंदू धर्म के इतने त्योहार हैं, सनातन धर्म के इतने त्योहार पड़े हुए हैं, तो हम दूसरे धर्म का त्योहार क्यों मनाएं? और दूसरा, जब सनातन धर्म के इतने त्योहार इतने आनंदित करने वाले हैं, तो फिर हमें दूसरे धर्म के त्योहार से दिल लगाने की जरूरत क्या है? तुम्हारा मन चित्त वृत्ति स्नेह परमात्मा के चरणों में होना चाहिए। शंकर की कथा कहती है 3.5 करोड़ रोम छिद्र मनुष्य के शरीर में दिए हैं। 21,600 श्वास प्रतिदिन मनुष्य के शरीर से निकलती है। इस 3.5 करोड़ रोम छिद्र में तुम हर पल हर घड़ी हर क्षण अगर भगवान का नाम नहीं ले सकते, तो एक लोटा जल श्री शिवाय नमस्तुभ्यं कहकर शिव जी को जब चढ़ाते हो, उस जल का जब आचमन करते हो, चढ़ा हुआ जल जिसमें भगवान का मूल मंत्र समाहित है, वो जल जब तुम्हारे अंदर प्रवेश करता है तो 3.5 करोड़ रोम छिद्र को अपने आप क्लीन कर देता है, शुद्ध कर देता है। 3.5 करोड़ रोम छिद्र को शुद्ध करने का तरीका है परमात्मा का भजन, परमात्मा का स्मरण। यहाँ कोई लड्डू बटी दिया, फिर भी ना तो यहाँ लड्डू बटे ना यहाँ पेड़ा बटे। उसके बाद आप लोग कथा में अपना अपना चद्दर लाई हुई कैसा बांधा है? राम जी जैसे तंबू बांध के रखा हो। बताओ जरा, विचार करिए। माँ ऊपर छत पे भी चद्दर बांधी है, कहीं छाता, कहीं पल्लू। गजब हो तुम लोग भी, गजब। तुम्हारे चरणों को नमन करता हूँ, गजब गजब भक्ति है साहब। इस भक्ति को तो भारत की भूमि पर कभी देखने को नहीं मिली ऐसी भक्ति जो आज देखने को मिल रही है। और भगवान तुम्हारे हृदय में शंकर जी विराजमान हो और तुम्हारी मनोकामना भोलेनाथ पूर्ण करे, यही बाबा से। ऐसी अविरल भक्ति प्रवचन के लिए या कथा के लिए या सत्संग के लिए कभी देखने को नहीं मिली साहब। जो 2-2, 3-3 घंटा कथा तो 3 घंटे की होकर तुम धूप में, तो मुझे लगता है 9 बजे 8 बजे से बैठे होगे ऐसे कैसे। तो तुम्हारी ये भक्ति को नमन करता हूँ। ना जाने इस शंकर का, मेरे भोलेनाथ का और आपका, जितने लोग आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, केवल तुम ही नहीं, इनके घर के लोग इनसे भी कहते होंगे क्या दिन भर महाराज को खोल के बैठे रहते हो, क्या दिन भर यही सुनते रहते हो, तुम बोर नहीं होते होगे? उसके बाद भी लगातार फेसबुक यूट्यूब और आस्था चैनल पर लगातार आप जो दिल से कथा सुन रहे हो, इस कुबेरेश्वर बाबा की पावन धारा से हम भी कहते हैं कि मेरा भंडारी, कुबेर भंडारी दिल से भर भर देगा, ये भी निश्चित। चित्त वृत्ति लगी हुई है, ये मन, ये दिल, ये हृदय परमात्मा को। और मैंने तेरे ही भरोसे ओ बाबा
तेरे ही भरोसे हवा विच उड़ती जावांगी बाबा डोर हथो छड़ी नाम कड़ी जावांगी भोले में तेरी पतंग ओ बाबा मैं तेरी पतंग हवा विच उड़ती जावांगी बाबा डोर हथो छड़ी नाम कड़ी जावांगी शिव कृपा इसी को कहते हैं। कुछ श्री सेलम के पर्वत पर श्री गणेश जी महाराज ने जो माता पार्वती से पूछा है कि बैकुंठ संसार में रहने वाला मनुष्य बैकुंठ चला जाए बड़ा कठिन काम है, बड़ा कठिन। बहुत कठिन। इसीलिए शायद कहा गया सारी पुराणे सारे शास्त्र सब कुछ 7 पीढ़ी को तारने वाले हैं पर केवल एक शिव महापुराण की कथा उज्जैन के ऋण मुक्तेश्वर मंदिर में लिखा हुआ है। केवल एक शिव महापुराण की कथा ऐसी है जो 7 पीढ़ी नहीं मनुष्य की 71 पीढ़ी को तार देती है। केवल 7 तक सीमित नहीं है, 71 पीढ़ी तक सीमित है। केवल 7 पीढ़ी नहीं। जैसे गोवर्धन नाथ जी का जो पर्वत है शिलाखंड है बाबा का जो स्वरूप है इनको पर्वत भी नहीं कह सकते, इनको शिला भी नहीं कह सकते, इनको तो केवल ठाकुर कह सकते हैं, कृष्ण कह सकते हैं, मेरा गिरिराज बाबा कह सकते हैं। जैसे गिरिराज बाबा का जो स्वरूप है कोई कहे ये 7 कोस के हैं, कोई कहे ये 3 कोस के हैं, कोई कहे ये 5 कोस के हैं, पर शिव श्रीमद् भागवत कथा को सुबोधनी श्रीमद् भागवत कथा को श्रीमद् वल्लभाचार्य जी वर्णन कर लिखते हैं कि गिरिराज पर्वत कितना कोस का है ये अंदाजा लगाना कठिन है, क्योंकि गिरिराज बाबा की शरण में जो जाता जाता है गिरिराज बाबा उतने फैलते चले जाते हैं। भगवान की करुणा क्वांटिटी में नहीं होती। क्वांटिटी में करुणा नहीं है। ये तो आप पहुंचे उनकी शरण में और बाबा ने अपना विस्तार किया। एक पत्र आया देखिए, श्री घनश्याम जी राठौर, प्रीति जी राठौर, जिला खंडवा, मध्य प्रदेश से। कहीं बैठे हैं? अगर बैठे हो तो हाथ हिलाइएगा। घनश्याम जी राठौर, प्रीति जी राठौर,
कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइएगा। दिख गए क्या? पत्र में लिखा है, मैं प्रीति राठौर शंभू जिला खंडवा से कुबेरेश्वर धाम बाबा को धन्यवाद देने आया हूं। महादेव की कृपा से मैं क्या बखान करूं। 27/12/2021 को सीहोर बाबा के धाम आई थी। बड़ी परेशानी में और तकलीफ से गुजर रहा था मेरा परिवार। हमने हमारा मकान बेचा और जिसने खरीदा था उससे रजिस्ट्री भी करा दी। हमारा पेमेंट बाकी रह गया था, वो दे नहीं रहा था लाखों रुपए। उसने कहा था बैंक से लोन होगा तब दूंगा, पर उसका लोन भी नहीं हुआ और पैसा अटक गया, वो देने को तैयार नहीं हुआ। तब बाबा से विनती कर कर गए और बाबा ने ऐसी कृपा करी कि हम 27/12 को यहाँ पर आए थे और बाबा से कहकर गए और बाबा की कृपा से यहां से जाने के बाद शिवजी ने ऐसी कृपा कर दी कि वो खुद आकर पेमेंट देकर चले गया। ये शिव कृपा। और दूसरा पत्र एक पर्चे पे लिखा है, शायद कोई कागज है ऐसा साधारण। शांतिबाई मंदसौर से हैं, जिला सीतामऊ से आई हैं। आती हैं? दोनों हाथ हिला दो एक बार। हर हर महादेव। मैं अपनी बेटी के विवाह के लिए पशुपति व्रत किया था। गुरुजी, बाबा से निवेदन कर कर जब व्रत करना प्रारंभ करा, दूसरा सोमवार का व्रत पूर्ण हुआ और मेरी बेटी की जो शादी नहीं हो रही थी वो शादी दूसरे सोमवार को ही पक्की हो गई। बेटी भी आई है। हर हर महादेव। बाबा की कृपा। अब बाबा की कृपा से 14 मई को शादी हुई है और 14 जून को हम बाबा को नमन करने के लिए यहाँ पहुंच गए हैं और बाबा से विनती करने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं कि बाबा ने हमारी बात स्वीकार करी। कुबेर भंडारी को नमन। शिव कृपा। बैठिए, शंभू की दया है। उसके भरोसे पर जी। थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अगर आपके पास में पैसा होगा ना और आप अगर कोई गलत काम कर दोगे तो पैसे से उस दोष को तुम मुक्त हो सकते हो। पैसा दोगे, तुमने गलत काम करा, कोई ने पकड़ा, कुछ कहा, पैसा दिया, तुम दोष मुक्त हो जाओगे। पर पैसा यदि तुम्हारे पास में है तो तुम दोष मुक्त हो सकते हो, छूट सकते हो, बरी हो सकते हो, रिहा हो सकते हो। पर हृदय से कहना, क्या तुम पैसे के बल पर पाप से मुक्त हो सकते हो? पाप से मुक्त होने के लिए धन मूल नहीं है। पाप से मुक्त होने के लिए केवल एक ही है, धन नहीं। वो धन देने वाला कुबेर भंडारी शिव का स्मरण करना जरूरी है, राम का स्मरण करना जरूरी है, कृष्ण का स्मरण करना जरूरी है, भगवान का भजन करना जरूरी है। धन से दोष से मुक्ति हो सकती है पर पाप से नहीं। पाप मुक्ति का केवल एक साधन है और वो परमात्मा का स्मरण है। वो परमात्मा का मंत्र जप, परमात्मा का नाम जप, परमात्मा का स्मरण। जो तुम भगवान के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाने के लिए जा रही हो, जरा आत्मदेव नाम के ब्राह्मण का स्मरण करिएगा। जरा ब्राह्मण
चोरी का धन लेकर शिव मंदिर में देवराज नाम का ब्राह्मण एक चोरी का धन लेकर शंकर मंदिर में चले गया और शिव मंदिर में जाने के बाद में चोरी के धन को लेकर वापिस जा रहा था और जाते 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 उसके प्राण एक बेलपत्री के पेड़ के बेलपत्री के पेड़ के नीचे चले जाते, बेलपत्री के वृक्ष के नीचे उसके प्राण गए। जब शिव के गण और यम के दूत दोनों सामने खड़े हुए, ये आंख में आंसू भरकर रो रहा था, बिलक रहा था। देवराज नाम का ब्राह्मण शिव महापुराण का महत्तम कहता है वो बिलक रहा है, रो रहा है। बिलख रहा है, रो रहा है। इधर एक कथा लेने कल गुजरात से महेश्वरी परिवार आया। कहाँ से थे? हमारे वो सीहोर वाले सोडानी जी के परिचित थे। सोडानी जी ने मधुर विजयवर्गीय जी को बोला होगा, मधुर विजयवर्गीय जी उनको लेके यहाँ अनिल सोडानी जी ने उनको भेजा। तो हमने कहा तुम्हारे यहाँ बड़ौदा की कथा के लिए ना जाने कहाँ कहाँ से, कहीं इंदौर से, कहीं हैदराबाद से, कहीं ना जाने कहाँ कहाँ से आपकी कथा के लिए बात आई है। केसरवाणी जी उन्होंने बहुत बहुत जगह जगह से, तो ऐसी क्या जरूरत पड़ गई शिव महापुराण की? क्या कारण है जो आप शिव महापुराण की कथा और कराना ही है बहुत जरूरी में? तो कहा हमारे भाई का एक पुत्र था 16 साल का, वो चले गया। अच्छा, वो केवल 16 वर्ष की आयु में वो बेटा किसी की कथा नहीं सुनता था। मोबाइल पर उसको एक बार किसी ने क्लिप भेजी और उसका दिल कथा से लग गया। उसके शरीर में एक रोग हो गया था जिसके कारण शरीर धीरे 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 जाम होता जा रहा था। तो बड़े बड़े कथा, जब वो बता रहे थे तो उनकी आंख में जल गिर रहा था। बच्चे का फोटो भी लेकर आए, उसका स्वरूप लेकर आए, सब बताया। ये बहुत सुंदर बालक, बहुत जब बड़ौदा में कथा होगी और चैनल पर आप देखेंगे तो उस बेटे का फोटो में भी बार बार आपको दिखवाऊंगा। उस बेटे ने अंतिम क्षण में, जो देवराज की कथा है, एक तरफ यम के दूत हैं तो एक तरफ शंकर के गण थे, और वो बेटे के चाचा, पिता, माँ, दादा, दादी सब आसपास में खड़े थे। और बेटा कह रहा था कि ये भी खड़े हैं और वो भी खड़े हैं और बीच में सीहोर वाला महाराज खड़ा है। अब ये समझ में नहीं आ रहा कि जाना किधर है। उस बच्चे के शब्द, वो वीडियो, जो वो उस बच्चे का फोटो, और आखिरी में वो बच्चा जब डाटा, किसी को देखकर, बता रहे थे कि किसी को देखकर डाटा, तो डाटा किसको होगा? यम के दूतों को कि तुम मुझे लेने आ गए। पर इधर मुंडी कर कर जब वो हंसा, मुस्कुराया, और मुस्कुराते से उसने बस देखा कि अब शिव आ गया, तो कहा राम, और प्राणों को त्याग दिया। ये प्राण
उसका चित्त था, पापा मुझे कथा सुनना है और यहीं मेरे गांव सुनना, मेरे गांव सुनना। तो कथा तो अभी खाली होना और मिलना बड़ा भ्रम है, परंतु फिर भी उस बेटे के लिए जाता है पूर्ण। कभी योग लगेगा तो आप कथा सुनेंगे उनकी आंखें भी, और इसी आस्था चैनल पर उसका दर्शन में जो उसका भाव था, उसका चित्त, उसकी वृत्ति। हम ये कह दें कि केवल बुजुर्ग लोग भगवान की भक्ति में लगे हैं, हम ये कह दें कि केवल संसारिक मनुष्य भगवान, नहीं नहीं, छोटे से छोटा भी परमात्मा की भक्ति में। देवराज नाम का ब्राह्मण चोरी का धन लेकर मंदिर से बाहर आया, इधर यमदूत खड़े हुए हैं, इधर शंकर के गण खड़े हैं बीच में। देवराज देखकर रो भी रहा है और मुस्कुरा भी रहा है। ये कथा निकली इसलिए उस बच्चे की याद आ गया, रो भी रहा है, मुस्कुरा भी रहा है। देवराज शिव महापुराण की इस कथा के महत्तम में लिखा हुआ देवराज का चरित्र कि मुस्कुरा रहा है, रो रहा है। जब यमदूतों को भगा दिया गया, यमराज के दूत चले गए, तब वो शंकर के गण इसको जब लेकर जाने लगे, तब इसकी आंख में से आंसू भी पूछ गए। और पूछने के बाद इसने शंकर भगवान के गणों से पूछ लिया कि ये बताओ कि तुम मुझे लेकर जा रहे हो? हाँ, तुम कौन हो? तो कहा हम शंकर के गण हैं, शिव के गण। हाँ, तो देवराज ने एक बात पलट कर कही, मैं अभी मंदिर के अंदर था, चोरी का धन मेरे पास में था, मैं उसको छुपाने के लिए मेरे शरीर में ताप पड़ रहा था, मुझे ठंड लग रही थी, बुखार आ रहा था, इसलिए मैं शिव मंदिर में जाकर छुप गया था कि मुझे ठंड कम लगे, ताप कम लगे। तब मैंने एक पंडित जी शिव पुराण की कथा कर रहे थे मंदिर के अंदर बैठकर, तो वो कह रहे थे कि जो शंकर जी के मंदिर जाता है, शिव पुराण में जाता है, उसको लेने के लिए तो महादेव आता है। तो तुम तो गण हो, तो मैं क्यों जाऊं? तुम गणों के साथ कैसे जा सकते? अरे किसी वीआईपी को लेने जाओ तो ड्राइवर को भेजोगे। अभी केसरवाणी जी की यहाँ कथा थी, तो हमने इनसे कह दिया था कि हम आ जाएंगे, परंतु नहीं, सागर में कथा हुई। तो ये खुद गाड़ी चलाकर आए, यहाँ से चला कर ले गए। तो ये अगर कहीं किसी विशेष को लेने जा रहे हो तो क्या ड्राइवर भेजोगे? नहीं, शंकर भगवान। तो कह रहा है देवराज नाम का ब्राह्मण, मैंने अंदर कथा में सुना था कि मैं कथा सुनते समय ब्राह्मण देवता कह रहे थे कि शंकर मंदिर जाने वाला, शिव कथा सुनने वाला, शंकर का भजन करने वाले को गण लेने नहीं आते। जैसे भगवान विष्णु के बैकुंठ ले जाने के लिए कौन आता है? पार्षद। यम के धाम ले जाने के लिए यमदूत आते हैं, इंद्र के धाम ले जाने के लिए इंद्र के पार्षद आते हैं, ब्रह्मलोक ले जाने के लिए ब्रह्मा के पार्षद आते हैं, उसी तरह कैलाश धाम ले जाने के लिए शिव के गण आते हैं। पर मैंने तो सुना है कि शंकर का जो कथा सुन लेता है, शिव मंदिर में चले जाता है, एक लोटा जल शंकर को समर्पित कर देता है, एक बेलपत्र शिव को समर्पित कर देता है, एक चावल का दाना शंकर को समर्पित कर देता है, एक बार शिव महापुराण की कथा जो दिल से सुन लेता है, तो उसको लेने के लिए शंकर के गण नहीं आते। अंतिम समय में अगर लेने आता है तो देवाधिदेव महादेव आता है। तो तुम तो मुझे लेने के लिए आ गए। ये मुस्कुरा दिया, ये हंस दिया और ठाका लगाकर देवराज हंसा। तो जितने गण खड़े थे वो आपस में एक दूसरे से बात करने लगे, अपन को इसको लेके जाना है कि नहीं जाना। भृंगी बोला अपन तो ले चलो इसको उठा। इतने में श्रृंगी बोला ले तो जाओगे, मना नहीं है, पर नाम मालिक का खराब हो जाए। ये इतने सारे कार्यकर्ता यहाँ काम करते हैं, सेवा करते हैं। कोई भोजनशाला देखता है, कोई रसोई घर देखता है, कोई व्यवस्था देखता है, कोई ऑफिस देखता है, कोई चाहे वो आशीष जी हो, चाहे वो समीर जी हो, चाहे वो आकाश जी हो, चाहे हमारे ये तीन पंडित, चाहे वो
सत्यम जी हो, चाहे सावन जी हो, चाहे ललित जी हो, चाहे ये संगीत वाले हो, तो चाहे साउंड वाले हो, चाहे कैमरे वाले हो, कोई भी हो, अगर ये कोई भी गलती करते हैं तो उसमें नाम किसका खराब होता है? बोलो रे जरा। सियोर वाले महाराज तो इतनी छाती ठोक ठोक के बोले, आओ सबके लिए व्यवस्था है, पेट भर के खाओ, और हम पूरी मांगे तो ये मना कर दे। नाम किसका खराब? अरे बोलो तो रीजी जी, किसका खराब? महाराज का। और महाराज का कोई काम बिगड़े तो महाराज की को क्या? वारे महादेव, गजब, धाम तेरा, कथा तेरी, ये सब तेरा, और तू ही नहीं संभाल सकता। तो यहाँ जो से मुखिया होवे, जो मुखिया होवे उस पे तो कहा मालिक को दुखी होगी, मालिक को परेशानी होगी। मालिक कौन? शिव, शंकर, ओघरदानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी, मेरा देव, अधिदेव, महादेव। भृंगी ने कहा ले चलो, संगी बोला नहीं, शंकर जी से पूछेंगे। चलो, छोड़ दिया देवराज को, चले गए। देवराज खुश हो गया, थोड़ी देर के लिए मौत टल गई, मृत्यु गई, अब नहीं मरूंगा, अब तो गई। ये पहुंच गए शंकर जी के पास में। हर हर महा। शिव जी ने पूछा क्या हो गया? तुम तो उसको लेने गए थे। कि लेने तो गए थे, पर वो बोला कि हमने शिव महापुराण की कथा सुनी है, तो उसमें कहा था शंकर के मंदिर जाने वाला, शिव की कथा सुनने वाला, शंकर का स्मरण करने वाला, शिव महापुराण का भजन करने, कीर्तन करने वाला, तो लेने के लिए शंकर आते हैं, देवाधिदेव महादेव आते हैं। तुम तो गण आए हो, तो मुझे लेने के लिए तुम आए हो, मतलब तुम्हारा देवता नहीं आया। शिव पुराण क्या झूठी लिख दी? पुराण में क्या गड़बड़ लिख दिया? शंकर जी बोले ऐसी बात है? हाँ। शंकर जी उठे, पार्वती जी पास में बैठी थी, खड़ी हो गई। गणेश जी गोदी से उतर गए, कार्तिकेय खड़े हो गए, अशोक सुंदरी बाजू में आ गई, जया, विषहरा, साम्रीबारी, दौतली, देव, ये पांचों कन्या पास में खड़ी हो गई। पिताजी कहाँ जा रहे हो? स्वामी कहाँ जा रहे हो? शंकर भगवान कहने लगे आज से प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में शंकर निर्णय लेता है। मेरा देव अधिदेव महादेव कहते हैं आज से मैं निर्णय लेता हूं कि जो शिव महापुराण की कथा सुनेगा, चाहे कहीं पर भी बैठकर सुने, जो शंकर के मंदिर के सामने से भी अगर निकल कर चले जाएगा, शिव मंदिर के दरवाजे की थोड़ी सी धूल भी उसके शरीर में चिपक जाएगी, तो उसको गण लेकर नहीं आएंगे, महादेव नंदी पर लेकर आएगा। महादेव नंदी पर लेकर आएगा, दूसरा कोई नहीं आएगा। ये जितनी कथा आप लोग आस्था चैनल पर सुन रहे हो, फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हो, अरे तुम्हें तो प्रसन्नता होना चाहिए, क्योंकि मृत्यु का कोई ठिकाना नहीं होता। बहन जितने लोग यहाँ बैठे हैं, चाहे टीवी पर सुनो चाहे मोबाइल पर सुनो, मृत्यु का कोई ठिकाना नहीं। और एक निवेदन करूंगा, रात को सोने से पहले 5 मिनट शिव महापुराण की कथा सुन लिया करो। कितने मिनट? जम के बोले जरा। 5 मिनट से ज्यादा बस बहुत है। 5 मिनट का ही के लिए है, जीवन का कोई ठिकाना है? दिन भर तो अच्छे से निकल गया, रात को सोते की सोते रहेगा। एक तो कथा ऐसा कहते हैं जो मन में सोचकर सोते हैं, सपने में भी वही दिखता है, और सपने में अगर सुबह तक वही दिखता है तो ब्रह्म मुहूर्त का सपना सच
होता है। उसी तरह शिव महापुराण की कथा 5 मिनट भी आप अगर मोबाइल पर सुनकर सो गए तो ये निश्चित है सपने में मेरा कुबेर भंडारी, मेरा महाकाल आएगा। और सुबह तक अगर वो सपना चला तो तुम भी 2 दिन के अंदर कुबेरेश्वर धाम या उज्जैनी या काशी पहुंच जाओगे, निश्चित है। बड़े बड़े भेरू हैं, आज शंकर जी के गण कोई कम ना आए। शिव गणों की आज भीड़ बहुत ज्यादा है। पूरे कुबेरेश्वर धाम में बहुत बहुत भीड़ सुबह से लगी हुई है। शिव कृपा, भक्ति का बल। 5 मिनट आप लोग सुनते हो सब लोग रात्रि को कथा। अब जिनके पास में मोबाइल होगा वो सुनते होंगे, जिनके पास में चलाना आता होगा रात्रि को मोबाइल में कथा निकालना आती होगी वो सुनते होंगे। पर बच्चों को भी किया करो, 5 मिनट कथा सुन लो। वो आ रहा होगा सीवर वाला हमारे, निकाल के बैठ जरा, अभी रात को भी 5 मिनट निकाल ले।